गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स अब सुबह हो चुकी है और मैं थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, घूम लेती हूँ, एक्सरसाइज कर लेती हूँ और उसके बाद नीचे जाती हूँ बच्चों को स्कूल का नाश्ता बनाने के लिए। वैसे मैं आलू उबालने रख कर आई हूँ, आप एक्सरसाइज कर लेती हूँ। केवल 10 मिनट बच्चों के लिए नाश्ता मुझे बनाना है। तो फ्रेंड्स मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ और मैं बच्चों के लिए बना देती हूँ स्कूल के लिए लंच बना देती हूँ स्कूल के लिए। मन्नू जा नहीं रहा है क्योंकि उसका हो रहा है पेट खराब। लक्ष्य की छुट्टियाँ चल रही हैं, शुभ जाएगा बस। तो बनाती हूँ, अभी मैंने आलू बॉइल किया। मैं सोची आलू के पराठे बना दूँ लेकिन सबका पेट खराब सा लग रहा है मुझे, तो मैं बना देती हूँ आलू फ्राई, जीरे वाले आलू और पराठे। यूनिफॉर्म रखी है ना, क्या बेटा जा जाओ जल्दी। बच्चों के लिए बनाए आलू फ्राई पराठे। उठ गया हूँ और अब मैं वापस से सोने जा रहा हूँ। रुक जाओ गाइस, पहले एसी चला दो, एसी और फिर चादर ओढ़ के पहले गाइस मम्मी से पूछ लेते हैं ना कि मम्मी आप इसी कमरे में आओगी अभी? मैं लाइट बंद करके फिर चादर ओढ़ के फिर सो जाऊंगा। गाइस मम्मी भूख लगा रही है, भूख। अपने पुत्र को तो भूख लगाया नहीं इन्होंने, भगवान जी को भूख लगा रही है। देख लो क्या कह रही है, इधर आ। हाँ बता क्या कह रहा है, जल्दी बोल। मान लो छोटे बच्चों की पीटीएम है, फिर तो भाई मेरी क्लास है और दूसरी पीटीएम कैसे चल जाएंगी उसमें, आप देखना। मतलब मान लो तो यार 9th की पीटीएम है, मान लो या है मान लो है मान लो हाँ 9th की पीटीएम है और मैं 11th में हूँ। हाँ तो 11th के पेरेंट्स 9th की पीटीएम में कैसे चल जाएंगे? क्या कह रहा है? ये कह रहा कल 9th की पीटीएम है, कल 11th के पेरेंट्स कैसे चले जाएंगे 9th में? जा सकते हैं वो उस पर टीचर से मिलने के लिए तो देख सुन, मैं सुन मेरी बात सुन। अरे मेरी बात सुन। ये वर्किंग ये काम ये बाहर जॉब के लिए जाती है और ये रोज तो आ नहीं सकती है, ठीक है? तो वो कह तो रहा हूँ मैम से बात कर ले। तो मैम से बात करने के लिए तो कह ही रही है, और क्या कह रहे हैं? तुम बच्चे जितना अकलमंद बेवकूफ समझते हो ना पेरेंट्स को अपने आगे, सबसे ज्यादा बेवकूफ तुम हो। अब जब वो मिलना चाह रही फिर तो चली जाएगी, फिर वो कब मिलेगी? और उसके जाने के बाद तेरी पीटीएम होएगी। हाँ फिर इसके 2 मार थप्पड़ खींच के। पेट खराब हो रहा है फ्रेंड्स, आज ये स्कूल नहीं गया है। पेट खराब हो रहा है, क्यों हो रहा है पेट खराब? मैगी पैगी खाए होंगे कुछ। कुछ नहीं खाया फ्रेंड्स ये 3 दिन से स्कूल नहीं गया, ऐसे स्कूल के टाइम के लिए सुबह तो तैयार हो गया था ये। 15 अगस्त की छुट्टी, 14 अगस्त को गया था, 13 अगस्त को नहीं गया, 12 अगस्त को नहीं गया, 12 को सेकंड सैटरडे था। हाँ कई दिन से लगा तो 12 तो जब ही पेट खराब कर लेता, छुट्टी थी, 12-13 में ही खराब कर लेता पेट। 12-13 को खिलाए ना। वो बेचारी यहाँ पोछा पड़ा हुआ है, यहाँ वो खड़ी है, काम वाली आ नहीं रही है। 3 दिन से क्या तो तेरे से गुस्सा ही है? क्यों नहीं बोल रही भाई तू इससे? सुबह से आवाज आ रही है कचर 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 दोनों की आवाज। अच्छा पता ये नहीं चल रही दोनों के बीच में बात क्या हो रही है, बस ये पता चल रहा है एक भी आवाज नहीं आ रही। तुम मानो बस ये आ रही है कि दोनों के बीच में सुबह से कुछ ना कुछ हुए जा रहा है सुबह से ही, क्योंकि मैं ज्यादातर पीछे खड़ी रहती हूँ तो मुझे आवाज नहीं आती है। मैं उठी 5 बजे उठी स्कूल जाएगा कर रही है मम्मी पीछे। पेड़ लगा रही है? पेड़ कहाँ से आए? खरीदा था कटहल का? कटहल का निकल आया। मम्मी के पैर छूने के लिए मम्मी को यहीं पे बुला रहा है, इधर एसी चल रहा है, इधर ही आ जा। उठ जल्दी आलसी कहीं का। आज के ब्लॉग का टाइटल होगा हमारे घर का सबसे बड़ा आलसी इंसान मन्नू है। अरे वही लड़के में सलामत है, उठ गया। उठ चला पैर छूने। अब बताइए किस लिए मान रहा है, किस लिए पैर छू रहा है? अरे वाह दंडवत प्रणाम। नौटंकी यार, सही हो, बहुत बड़ा नौटंकी इंसान, सही हो। उठ जा बस, हो गया धन्य।
अब यहाँ पोचक पानी और गिर रही हूँ तेरे ऊपर। रुक, अब जब उठेगा रुक जाइए। पोचक पानी पानी डाल रही तेरे ऊपर अभी। रुक सही में नहीं उठ जा। गुस्सा तो ना हो। गुस्सा क्यों थी? गुस्सा ही हुई थी, स्कूल नहीं गया। अच्छा स्कूल नहीं गए। इसमें और क्या क्या है? ओट्स किस लिए हैं? इसमें दूध तो डाल ले। ये तो पंजीरी सी लग रही है वो। अब ये हो गया ना इसका ये। ऐसी वो मतलब इसमें ऐसी वो लग रहा है, महक सी ऐसी आ रही है जैसी वो नहीं थी सत्यनारायण भगवान जी का प्रसाद। सही में है नहीं, वही आ रही थी महक। ये भी बचा हुआ है प्रसाद, खाएगा नहीं। अब देख ले इसे डाल रहे हैं, कहाँ चली गई? स्कूल ना जाने का कुछ तो फायदा उठा। हाँ मैं जा रही हूँ काम करने। हमारे यूपी की एक बहुत फेवरेट सब्जी है मट्ठा वाले आलू, कुछ लोग दही वाले आलू भी बोलते हैं। बहुत सिंपल तरीके से वो सब्जी बनती है, मेरा बड़ा मन कर रहा है उसे खाने का। दही भी काफ़ी सारी रखी हुई है तो मैं खुद बनाती हूँ, और जो लोग खाएंगे थोड़े ही आलू बचे थे तो थोड़ी ही सब्जी बनेगी, थोड़ा थोड़ा दे देंगे सबको। तो बनाते हैं। कुछ आलू बचा के रख लिए थे और अब मैं इनकी बनाऊंगी मट्ठा वाले आलू। मैंने दही ले लिया है, इसका मैं बना लेती हूँ थोड़ा सा पानी डाल के मट्ठा। और ये देखिए मेरा मट्ठा बन चुका है। हींग खत्म हो रखी है तो हम हींग अवॉइड करते हैं, अवॉइड करेंगे जब है ही नहीं तो केवल जीरे में छौंकते हैं। जब कोई चीज़ है ही नहीं तो अंगूर खट्टे हैं ऐसे ही तो कहेंगे। मैंने इसमें जीरा डाल लिया है, तो मैंने इसमें जीरा, नमक, हल्दी और मिर्च डाली है। हींग होती तो मज़ा ही आ जाता। और अब एक बार मैंने हल्का सा इनको यहाँ पर फ्राई कर लिया और मैं इसमें डालती हूँ मट्ठा। लगातार इनको चलाते रहना है क्योंकि दही फट सकती है। A few moments later. वाओ कलर भी काफ़ी अच्छा है। कुछ भी नहीं डाला, ना इसमें प्याज है, ना हरा धनिया है, ना हींग है, लेकिन फिर भी आई होप कि खाने में अच्छे हों। तो हमारी सब्जी बनकर रेडी हो जाती है। मैं आई हूँ स्टेशनरी शॉप पे। तो रजिस्टर और ऑक्टेन में ब्लैक दे दो, ट्राईमैक्स ब्लू। देखो राखियाँ आने लगी हैं बाजार में। तो फ्रेंड्स मैं घूमते घूमते सामान लेकर आई हूँ। कुछ शुभ ने मंगाया था अपने स्कूल के लिए, कुछ रजिस्टर, कुछ पेन। इस बहाने से घूमना भी हो गया। बहाना कुछ नहीं, वैसे हम घूम के आते ही हैं शाम को, पार्क में घूम के आती हूँ। तो अब मैं जाती हूँ पार्क में से होते हुए, यहीं से होते हुए चले जाएंगे हम। और इसको कर देते हैं बंद क्योंकि यहाँ से आ जाते हैं डॉगी अंकल, तो हम यहाँ से जाते हैं पार्क से होते हुए। इस टाइम पार्क में भी फ्रेंड्स कोई नहीं है, पता नहीं कभी कभी बिल्कुल कोई नहीं रहता। मुझे लग रहा है कोई है ही नहीं, शायद बिल्कुल खाली पड़ा हुआ। और कई बार पूरा भरा सा रहता है। एक तो बैठा हुआ है, शायद किसी के हाथ में मोबाइल है। कोई है तो सही, बेंच पे हल्का सा दिख तो रहा है। मोबाइल दिख रहा है आपको? बस ये किए हैं और तो कोई है नहीं पार्क में।